आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भारी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो एक लेटर निकाला उन्होंने जिस पर बहुत सारे चर्चा हो रही है और अब उस पर उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया है, लेकिन अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज कोर्ट पहुंच गई है जगदानंद सिंह के खिलाफ। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है सियासत के गलियारों से। जी हाँ, सियासी गलियारे में पिछले दिनों एक पत्र वायरल हुआ था। दरअसल पत्र आया था आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह का, और पत्र में जो कुछ लिखा गया था वो देखकर सुनकर पढ़कर लोग अवाक रह गए थे। दरअसल जिसमें जो चर्चा की गई थी आरजेडी की तरफ से, आरजेडी के अंदर का जो डर है वो निकलकर सामने आ गया था। दरअसल आरजेडी का जो पत्र था वो पत्र आपको दिखाऊं और इसमें अभी क्या कुछ हुआ है, किस तरह से जगदानंद सिंह के खिलाफ कोर्ट गई है जनसुराज, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वो पत्र जो था, पत्र जो सामने आया था जिसमें आशंका जताई गई थी, जिसमें ये डर जताया गया था कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनसुराज पार्टी में सहयोगी और सदस्य बन रहे हैं। बड़ी बात लिख दी गई थी और यूं कहा जाए कि पार्टी के अंदर डर है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता, वो पाला बदलकर जनसुराज में जा रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। लेटर का यही मजमून था और पहले लाइन में ही जो कुछ लिखा गया था उससे काफ़ी कुछ सियासी जो है बवाल खड़ा हो गया। अगर यूँ कहें कि आरजेडी को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया, उनके विपक्षियों ने, कि आरजेडी की क्या स्थिति है इस लेटर के जरिए समझा जा सकता है। और इस पर प्रशांत किशोर की पार्टी के तरफ से भी कमेंट आया और उनकी तरफ से भी इस मसले पर जो कहा गया, यानी वार पलटवार का दौर जारी रहा दोनों के बीच में। लेकिन अब मामला और आगे निकल गया है। दरअसल पत्र में जो कमेंट किया गया उसमें जनसुराज को बीजेपी की बी टीम कहने पर भी बवाल खड़ा हो गया है और अब जनसुराज इसके खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। तो सबसे पहले कोर्ट पहुंचे हैं जो शख्स, वीरेंद्र कुमार के वकील का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, सुनवा देते हैं। पूरा आपको बयान फिर बताएंगे, फिर उसके बाद पूरी खबर बताएंगे। सुन लीजिए आप। परिवादी वीरेंद्र राय के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप पे एक जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका एक पत्र आया जिससे ये मर्माहत हुए और इनकी मानहानि हुई। और इस क्रम में इन्होंने हमारे पास आकर के वो पत्र दिखाया जिसके आलोक में इन्होंने एक मामला सीजीएम पूर्वी साहब के न्यायालय में दायर किया है, जिसमें जगदानंद सिंह को अभियुक्त बनाया गया है और विभिन्न धाराओं में इन पर केस किया गया है। अगला डेट कल मिलेगा। अभी तो फाइलिंग हुआ है, आज फाइलिंग नंबर है। दर्ज मुकदमे में इन्होंने क्या आरोप लगाया? आरोप लगाया कि इनके साथ, इनके संस्थापक के साथ, इनके सदस्यों पदाधिकारियों पर पैसा लेकर के इस प्रकार का कार्य करना, राजद के मेंबरों को अपनी ओर समेटना और एक पार्टी के बी टीम का होकर काम करना, ढेर सारे आरोप लगाए हैं जिसका कोई कागजी प्रमाण उनके पास नहीं था। इसलिए ये मर्माहत हुए हैं, इनकी मानहानि हुई है। इन लोगों ने, इन सबों ने इस पर एक निर्णय लेके आज परिवादी ने मामला दर्ज कराया है सीजीएम कोर्ट के। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र कुमार। दरअसल जो वीरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है, जनसुराज पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार, और वो इस बयान से मर्माहत हैं। दरअसल आरजेडी की तरफ से, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लेटर जारी किया गया उसमें तो आरजेडी घिर ही गई और उसके बाद जगदानंद सिंह ने अपना मुंह भी बंद कर लिया इस मसले पर। लेकिन उतना ही नहीं, अब मामला कोर्ट पहुंच गया और जनसुराज का कहना है कि बीजेपी की बी टीम होने का जो आरोप लगाया गया है उससे पार्टी मर्माहत है, पार्टी के नेता मर्माहत हैं। और वीरेंद्र कुमार जो जनसुराज पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो कोर्ट पहुंच गए हैं जगदानंद सिंह के खिलाफ, जिसमें हम आपको बताएं कि वीरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है
कि जगदानंद सिंह के इस पत्र से जन सुराज की मानहानि हुई है। उन्होंने मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है और सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है। जगदानंद सिंह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 227, 248, 356(1) और 351(3) के तहत मुकदमा दायर किया गया है। हम आपको बताएं, जो मुकदमा दर्ज करने वाले हैं वीरेंद्र कुमार, उनका कहना है कि हम खेतीबाड़ी का काम करा रहे थे, उसी समय मुझे एक मैसेज आया कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक जनसुराज पार्टी बीजेपी को बढ़ाने के लिए बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर गलत तरीके से आरजेडी कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं, ये आरोप लगाया गया था पत्र में। और पत्र जो निकाला गया था आशंका भरा पत्र था, जिसमें जगदानंद सिंह कह रहे थे कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी का डर तो सामने आ ही गया था, लेकिन जिस तरह से जनसुराज को बीजेपी की बी टीम बताया गया, उसके बाद जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी का गुस्सा और भड़क गया है और मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। यानी इस लेटर को जो बवाल खड़ा हुआ था, लेटर को लेकर जिस पर जगदानंद सिंह से सवाल किया गया, तो जगदानंद सिंह ने चुप रहने को कह दिया और कहा कि अगर आप ये सवाल करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। जगदानंद सिंह ने यहां तक कह दिया, यानी जगदानंद सिंह ने लेटर तो जारी कर दिया, लेकिन अब उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन बवाल तो खड़ा हो गया है। जिस तरह से जनसुराज को बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की, वैसे में जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी कोर्ट चली गई है और सीजीएम कोर्ट में जगदानंद सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, इस पर कितनी सियासत होगी। और अब मामला तो कोर्ट में भी है, कोर्ट में क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बैठे बैठाए विरोधियों को यानी सत्ता पक्ष को आरजेडी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है घेरने का। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।